कल के लास्ट आवर पैनिक जैसे माहौल से तो काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि चीज़ें संभल रही हैं और रीओपनिंग की वजह से भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और ओवरऑल एक एज इफ इट्स द इकोनॉमी इज हमिंग बैक टू नॉर्मलसी। और इसमें बहुत बड़ा एक योगदान होता है जॉब्स का, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हायरिंग हो रही है, किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन सी स्किल सेट इस समय हाई डिमांड में है। इन सब बातचीत करने के लिए, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीम लीज के वाइस चेयरमैन मनीष सबरवाल। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ संदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लास्ट एक डेढ़ महीने के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर जो बातचीत चल रही है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अक्टूबर नमस्कार अपडेट हो या वो डिफरेंट कल मिस्टर विवेक देबरॉय की कमेंट्री आई, मतलब ई वे बिल खुल रहा है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। आप जॉइनिंग द डॉट्स करके, क्योंकि आप एक ऐसे स्पेस में, आपका तो पल्स है, कोई भी बिजनेस एक्सपेंशन लोगों के बिना हो ही नहीं सकता, ह्यूमन कैपिटल के बिना। तो आपकी क्या इस समय ऑब्जर्वेशन है? देखिए, आईटी तो दूसरी दुनिया में है। जो डिजिटाइजेशन का सुपर साइकिल शुरू हुआ है कोविड की वजह से, कोई और कंट्री नहीं है जहां आप 1000 हडूप प्रोग्रामर्स एक हफ्ते में कर सकते हैं। हमने एक क्लाइंट के लिए पिछले हफ्ते करा। तो आईटी में जो एट्रिशन रेट्स हैं वो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कंट्री और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो अब 50 लाख लोग इंडिया में जितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, वो सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे तो लगता है ये 5 मिलियन 10 मिलियन लोग तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तो आईटी एक दूसरी दुनिया है अगर उसकी हम बात करें। लेकिन जो ब्रॉड बेस्ड हायरिंग रिकवरी हुई है सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड लॉजिस्टिक्स में, नाउ सेल्स, एफएमसीजी सेल्स, एफएमसीडी सेल्स, और जो सबसे घायल हुए थे कोविड में, जो अस्पताल, तो मतलब in terms of staffing, but hotels, airlines, they have also started showing some life. So I think the broad-based recovery, now the question जो हमको आंसर करना पड़ेगा कि ये कोविड का रिवेंज कंजम्पशन है या ये सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना बहुत अनअट्रैक्टिव हो गया है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो ये जो जब 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, तो लोग पर कैपिटा इनकम जो $2500 है इंडिया का, उस पर लेस फोकस करते हैं, और 3-4 ट्रिलियन का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो स्टोरी है, तो लोग कहते हैं यहीं पे फैक्ट्री शुरू कर दो। तो अभी थोड़ा जल्दी है ये जजमेंट करना कि ये जो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है ये सिर्फ रिवेंज कंजम्पशन है कोविड का, लेकिन या क्लाइमेट चेंज है इंडिया के लिए, जब जितने रिफॉर्म हुए उसका हमको फायदा मिलेगा। बट अभी अक्रॉस द बोर्ड दिवाली में जितनी हायरिंग हुई थी और अभी भी जो चल रही है, उसका अभी तक तो कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ है पिछले 3-4 साल में। एक और ऑब्जर्वेशन ये कि बाहर की बहुत सारी कंपनीज वो इंडिया में शॉप सेटअप कर रही हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो लग्जरी ब्रांड्स हो, चाहे वो लार्जर कंपनीज हैं। एक तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए जैसा आपने बताया, और दूसरा यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत सारे बड़ी कंपनी अर्ली स्टेजेस में इंक्वायरीज करती होंगी आपके साथ, क्योंकि उनको पूरी प्लानिंग करनी है 12 to 24 मंथ अहेड हर लेवल के लोगों के लिए। उससे आपको विजिबिलिटी मिलती है कि किस तरह का एक रोड मैप बनने वाला है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, विदाउट टेकिंग क्लाइंट नेम्स, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स में इंक्वायरीज आ रही है, किस तरह के बड़े कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कभी इंडिया में नहीं आई, क्या वो भी बात कर रही हैं? कुछ इस तरह का अगर आप थोड़ा फ्लेवर दे सकें। देखिए, जो फैक्ट्री रेफ्यूजीज चाइना से, कोविड ने 2-3 चीजें सिखाई कि जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन्स को जस्ट इन केस सप्लाई चेन्स बनाना पड़ेगा। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2 ट्रिलियन खोए हैं चाइना में इन द लास्ट 1 ईयर, जो चाइना कर रहा है उनका वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे होंगे। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो 20-30 साल के लिए चाइना को पास दिया था, वो पास उनको खत्म हो रहा है। उसका बेनिफिशियरी पहले तो छोटे कंट्रीज थे, लोग सुना रहे थे कहानी कि थाईलैंड में फैक्ट्रीज जाएंगे, वियतनाम में, लेकिन अब 1 साल बाद बड़ी कंपनियों को पता चल गया है कि ये मार्केट्स बहुत छोटे हैं, ह्यूमन कैपिटल की वजह से भी छोटे हैं। तो करीब 50 फैक्ट्री रेफ्यूजीज अभी आसपास घूम रहे हैं इंडिया के। वो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि कैसे ये थोड़ा इंडिया का ब्रांड
अगर अभी थोड़ा सा खराब है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी उसकी सफाई हो रही है, लेकिन बाहर से लोग सोचते हैं कि इंडिया एक मुश्किल प्लेस है बड़ी फैक्ट्री लगाने का, यहाँ के लेबर लॉज, ये सब लेबर लॉज सब चेंज हो रहे हैं। तो करीब 50 फैक्ट्री रेफ्यूजीज, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स, इवन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, जो इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना की मोनोपोली थी पिछले 20 साल से, वो शायद थोड़ी बहुत इंडिया के पास आ रही हैं। मगर अभी भी मैं थोड़ा मोबाइल फोन्स में तो हो गया, और जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, पहले 2 सेक्टर फिर 11, अब तो और एक्सपैंड हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव चाइना की जो थोड़ी बदतमीजी की है उन्होंने पिछले फॉरेन इन्वेस्टर्स में 1 साल में, और जस्ट इंडिया का क्रिटिकल मास देखिए, $1 ट्रिलियन की बहुत इकोनॉमीज हैं, लेकिन 4 ट्रिलियन से की तो सिर्फ 5 इकोनॉमीज हैं, और अगले फ्यू इयर्स में जापान और जर्मनी के आगे हम हो जाएंगे। तो हमारे सिर्फ आगे अमेरिका और चाइना होंगे। तो वो जो क्रिटिकल मास होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन का, लोग सोचते हैं कि हम इंपोर्ट करके इस मार्केट को सर्विस नहीं कर सकते। आई थिंक इंडिया उस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। मनीष जी, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो घायल हुए सेक्टर्स थे ना, वो होटल्स थे और हॉस्पिटैलिटी थी। हम ना अब इन कंपनीज की मैनेजमेंट से भी कनेक्ट होते हैं, तो ये कहते हैं कि एज अ बैलेंस शीट तो हम वापस आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दाम बढ़ाए, कुछ लोग भी आ गए हैं। बट क्या लेबर उस हिसाब से आई है? क्योंकि वो होगा कैपेक्स से, तो उनकी कैपेक्स स्टोरी क्या कहती है? अगर कैपेक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं, अगले 2 साल में करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स हायरिंग भी बहुत जोरदार होगी। नहीं, अभी तो हायरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वापस आ रही है। उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 10% थी, 20% थी अगर पब्लिकली लिस्टेड ओबरॉय ताज को देख लें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी में, और वो जो बात हो रही थी कि 50% इंडिया के रेस्टोरेंट्स वापस नहीं आएंगे कोविड से, वो तो लगता है कि शुरू नहीं होगा। तो आई थिंक कैपेक्स साइकिल के पहले हमको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मॉनिटर करनी पड़ेगी हॉस्पिटैलिटी, और हम लोग कैपेक्स साइकिल तो कैपिटल इंटेंसिटी तो बाद में दिखती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मच मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। तो जिन लोगों ने, और हॉस्पिटैलिटी में काफी जॉब कट्स हुए थे क्योंकि शेयर होल्डर्स डोंट पे सैलरीज, कस्टमर्स पे सैलरीज, और कस्टमर स्ट्राइक पे थे कोविड की वजह से। बट आई थिंक कैपेक्स साइकिल अगर आप देखें तो पूरा नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 10 पे थी, 25 पे थी, अभी मेजर क्लाइंट्स के लिए तो वो 50, 60, 70% पे पहुंच रही है। और जो क्रिसमस न्यू ईयर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रश के लिए वो प्लान कर रहे हैं, बाकी तो प्राइसेस भी रेज करके उनकी कैपेसिटी फुल है अभी तो लगता है। तो इसलिए जो हायरिंग अभी हम कर रहे हैं उन क्लाइंट्स के लिए, वो सब क्रिसमस और न्यू ईयर के एंटिसिपेशन में ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अजम्पशन है मेनी होटल्स का। करेक्ट। एक और चीज़ जानना चाहेंगे मिस्टर मनीष। मॉर्निंग, प्रियंका हियर। हम ये देख रहे थे आपकी रिपोर्ट जहाँ पर आपने बताया कि 3rd क्वार्टर में किस तरह की एंटिसिपेशन रखनी चाहिए, किस तरह की इंटेंट रहेगी हायरिंग की। ग्लोबली सारी कंट्रीज़ का कंपैरिजन आपने दिया है, कॉन्टिनेंट वाइज भी कंपैरिजन दिया है। इसमें हम देख रहे थे इंडिया लुक्स एट अ वेरी फेवरेबल स्टेट। इंडिया में लगभग आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 41% तक की हायरिंग होगी इस क्वार्टर में, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी सिटीज़ से सबसे ज़्यादा हायरिंग के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आई मीन जब हमने ये कंपनी शुरू करी थी हमारे एम्प्लॉइज 300 सिटीज में थे, लेकिन कंसंट्रेशन जो 52 सिटीज, जिन सिटीज के पास 10 लाख से ज्यादा लोग हैं उनमें थी। अब हमारे एम्प्लॉइज 4500 सिटीज, 5000 के करीब सिटीज में हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टेल इंडिया का सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स का बिल्ड आउट हो रहा है। पहले लोग कहते थे कि हम सिर्फ यूपी में, लखनऊ में रखेंगे या कानपुर में रखेंगे, अभी हम 50 लोग इटावा और गोरखपुर में भी ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक जो लॉन्ग टेल इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, सो लॉजिस्टिक, वी कैन फोकस ऑन द इंडस्ट्रीज, बट जो फंक्शंस में हायरिंग हो रही है वो सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स। और ये बहुत साल से हम देख रहे हैं कि चाइना का जो फार्म टू नॉन फार्म ट्रांजिशन फैक्ट्रीज में हुआ था,
इंडिया का फार्म टू नॉन फार्म ट्रांजिशन सेल्स में हो रहा है। सेल्स इज द मोस्ट ब्लू कॉलर जॉब ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 11% ऑफ द लेबर फोर्स है। अब हम चाइना के 33, अमेरिका 28 या ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में 45%। लेकिन इस बार ये भी आसार दिख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अगले 5-10 साल में, क्योंकि PLI फैक्ट्री रेफ्यूजीज 11 से 18% पहुंच जाएंगी। और ये सब बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर और जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं हायरिंग, उसमें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे सिटीज अब compete कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज के लिए जो चाइना से आ रहे हैं। बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। तो आई थिंक द ओवरऑल recovery is much more broad based than the 25 metros or the 52 metros with more than 1 million people. बिफोर वी लेट यू गो, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ET Now स्वदेश देश के बहुत बड़े हिस्से को टच अपॉन करता है, नॉट ओनली लार्ज मेट्रोज। बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि व्हाट आर गोइंग टू बी द स्किल सेट ऑफ फ्यूचर। कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आगे आने वाले समय में 8-10 साल 15 साल डिमांड में रहने वाले हैं। द स्पीड एट विच अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस आर बिकमिंग रिडंडेंट इज अमेजिंग। लोग घबराए हुए हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को वो तो 70s और 80s की पढ़ाई है। तो अगर आप इस तरह कुछ थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें हमारे व्यूअर्स को कि फ्यूचर में कौन से 2-4 ऐसे स्किल सेट्स हैं जो बहुत हाई डिमांड में रहने वाले हैं जॉब मार्केट में या इवन प्रोफेशन में। देखिए, there is no such thing as a technology company anymore. Every company is a technology company. जो 5 मिलियन लोग IT में एम्प्लॉयड हैं, वो 10 मिलियन को जाने वाले हैं। So 0.8% of India's labor force produces 8% of our GDP in IT. आप इसका कंपैरिजन अगर फार्म से करें, 42% of our labor force only produces 15% of our GDP. इसीलिए farmers are poor and the only way to help farmers is to have less farmers. तो जो 5 ट्रांजिशन अगले 20 साल में होने वाले हैं, फार्म टू नॉन फार्म, रूरल टू अर्बन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वेज एम्प्लॉयमेंट, स्कूल टू वर्क एंड इनफॉर्मल टू फॉर्मल, ये 5 ट्रांजिशन अलग अलग स्टेजेस पे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी पे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स वो होंगे, वो सॉफ्ट स्किल्स होंगे, क्योंकि हार्ड स्किल्स ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग हमसे अच्छा करता है। लेकिन मैं ये जो स्टोरी है ऑटोमेशन हमारे जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये इंडिया के लिए थोड़ी दूर है। देखिए, अगर आप $50,000 पर कैपिटा इनकम में होंगे तब ये स्टोरी ऑफ ऑटोमेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन हम जो $2,000-2,500 पर कैपिटा पे अभी 10,000 पे पहुंचेंगे थोड़े साल में, उसके लिए सबसे बड़े जॉब सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स। तो अगर आपको लैंग्वेज, अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग आएगी तो ऑब्वियस, सो एक तो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, वो 5 मिलियन जोड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करीब 50-70 मिलियन जोड़ेगा। लेकिन जो 100-200 मिलियन जॉब्स होंगे वो सर्विसेज, डोमेस्टिक कंजम्पशन होंगे, सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स। उसके लिए जो आपको स्कूल में, द स्कूल प्रीमियम में बी मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉलेज प्रीमियम, बिकॉज द स्कूल प्रीमियम टीचेस यू सॉफ्ट स्किल्स, बट लैंग्वेज, बीइंग मल्टीलिंगुअल, थिंकिंग अबाउट सर्विस बिजनेसेस, जो एंड दिस इज नॉट नेसेसरली अबाउट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर लेबर मोबिलिटी, बट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स के जॉब्स आएंगे, अगर आप जो आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाए उसको कॉम्प्लीमेंट कर लें सॉफ्ट स्किल से, तो बहुत इंप्रूव हो जाएंगे आपके लेबर मार्केट चांसेस। आई मीन, छोटी छोटी चीजें, हम तो इंटरव्यू से लड़कों को, लड़कियों को भेजने की, भाई अपने बाल काट लो, अपने नेल्स काट लो, अब शेव कर लो, टक इन शर्ट कर लो, ये भी बहुत माले रखता है इंटरव्यूज में। लेकिन ऑब्वियसली स्किल सेट्स, फंक्शनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड इंडस्ट्री स्किल्स विल मैटर। बट अगर एक एडवाइस दूं तो सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि जिस दुनिया में गूगल नोज एवरीथिंग नाउ, सो वी विल नेवर बी एबल टू compete with गूगल, बट गूगल डजंट नो सॉफ्ट स्किल्स। बहुत ही बढ़िया बात बोली मनीष जी आपने। स्मॉल थिंग्स मैटर इन लाइफ एंड सॉफ्ट स्किल्स पे आप नज़रअंदाज ना करें और उनको डेवलप करें। नॉलेज ऑब्वियसली इज़ अ प्री-रिक्विजिट। बहुत ही शानदार, धन्यवाद आज अपना समय निकालने के लिए ET